top couple is a bit sweet. Episode 70. वेनली बोली, एक मिनट रुको, ये कपड़े मैंने सिस्टर जेटोंग से लिए हैं। अगर ये गंदे हुए तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। सोंगयान बोला, ठीक है, तो मैं इन्हें खुद साफ कर दूंगा। वेनली थोड़ा शर्माते हुए बोली, बात कपड़े साफ करने की नहीं है, अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या? फिर सोंगयान वेनली के नेक पर किस करते हुए बोलता है, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है और तुम अभी से भागना चाहती हो। वेनली बोली, जूजेंग, इस तरह तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। सोंगयान बोला, ठीक है। फिर सोंगयान वेनली के सारे कपड़े उतार देता है। वेनली बोली, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, झूठे। इंटीमेट होने के बाद सोंगयान वेनली को नहलाने लगता है। वेनली बोली, इतने सारे निशान मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिले हैं। सोंगयान बोला, सॉरी, क्या करूं, मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सोंगयान ने आगे पूछा, तो जब हम वापस आए थे उस वक्त तो मुझे कुछ बता रही थी। सोंगयान को देखकर वेनली सोचती है, लगता है इसने कुछ सुना नहीं था। तभी वेनली बोली, तुम बहुत बदल गए हो। कैसे? सोंगयान ने पूछा। वेनली ने जवाब दिया, तुम हाई स्कूल में ऐसे नहीं थे। उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, कोल्ड थे और बहुत ही एरोगेंट थे। वही वेनली मन ही मन सोचती है, हाई स्कूल में ये बहुत ही ज़्यादा रूड था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अभी जो इसने मेरे साथ किया ये तो और भी ज़्यादा रूड था, दुष्ट कहीं का। सोंगयान बोला, नहीं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। वेनली बोली, नहीं, ये सच नहीं है। तुम पहले मुझे कितना पसंद करते थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे इग्नोर करते थे। अब ये रूडनेस नहीं हुआ तो क्या हुआ? सोंगयान बोला, आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त तुम बाइसन की फियांसे थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी वेनली सोंगयान का हाथ पकड़कर बोली, लेकिन बाइसन और मैंने कभी भी हमारी एंगेजमेंट को सीरियसली नहीं लिया। सोंगयान बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी जू में थी और इंसानों के लिए अपने जज्बातों पे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। मैं अच्छे से जानता था कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी एंगेजमेंट को इग्नोर तो नहीं कर सकता था ना। तभी सोंगयान सोचता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे 10 साल पहले मैं ये बात अच्छे से जानता था कि हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। फ्लैशबैक। कुछ स्टूडेंट्स बोले, अरे उधर देखो, सोंगयान की साइकिल खराब हो गई है। सोंगयान अपनी साइकिल के टायर को ठीक कर रहा था। तभी सोंगयान सोचता है, किसी ने जानबूझ के मेरी साइकिल के साथ ऐसा किया है। तभी वहाँ खड़ा एक स्टूडेंट बोला, सोंगयान, आखिर तुम्हारी फैमिली करती क्या है? प्लीज ये तो मत ही बोलना कि तुम्हारे पास कार नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट्स सोंगयान को बुली करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो स्टूडेंट दोबारा बोला, क्या तुम अपने पेरेंट्स से बोल नहीं सकते कि वो तुम्हें यहाँ आकर पिक कर लें? सभी स्टूडेंट्स की वहाँ बातें सुनकर सोंगयान इरिटेट हो जाता है और कुछ बोलने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तभी पीछे से एक कार आ जाती है। कार में से वेनली उतरते हुए बोलती है, तुम सब लोगों का मुंह इसलिए ज्यादा चल रहा है ना क्योंकि तुम्हारे पास चंद पैसे हैं उड़ाने के लिए। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी फैमिली भी बहुत अमीर है और तुम लोगों से कई गुना ज्यादा अमीर, इसलिए सोंगयान को मैं बचाऊंगी। वेनली सोंगयान से बोली, जूजेंग, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर सोंगयान वेनली के साथ कार में बैठ जाता है। वेनली बोली, वैसे अभी अभी मैं बहुत कूल लग रही थी ना, अगर मैं लड़का होती ना तो बाइसन तो मेरे सामने टिकता भी नहीं। बताओ बताओ, लग रही थी ना? सोंगयान बोला, वेनली आगे बोली, अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे तुरंत पीट देना, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें टाइम पर बचाने नहीं आ पाऊंगी, समझे? ठीक है, सोंगयान हंसते हुए बोला। तभी वेनली को देखकर सोंगयान सोचता है, मैं बस उसे पीटने ही वाला था, लेकिन तब तक तुम आ गई। सोंगयान बोला, मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन जब तक मैं अपने दिल पर कंट्रोल कर पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वेनली बोली, सॉरी, उस वक्त मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था और उल्टा मैं ये समझ बैठी कि तुम मुझसे नफरत करते हो। सोंगयान बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने लिए सोंगयान का इतना सारा प्यार देखकर वेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेनली बोली, तुम मेरे साथ इतना लीनियंट कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा मत किया करो, तुम मुझे डांटा करो, चिल्लाया करो, शिकायत किया करो, क्योंकि जब भी तुम लीनियंट होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। फिर सोंगयान वेनली के आंसुओं पर किस करते हुए बोलता है, गधी तो तुम हो, लेकिन आज जो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है
इसीलिए आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन सबको छिपाने के लिए वो सरप्राइज काफी था। वेनली ने आगे पूछा, तो फिर मुझे सच सच बताओ, जब मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था मुझे देखकर? ठीक ठीक बताना, बात को घुमा फिरा के मत बोलना। सौंज्ञान बोला, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? हाँ, वेनली बोली। सौंज्ञान वेनली के पास आता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, यही कि आई वॉन्ट टू ईट यू। ये सुनकर वेनली तुरंत सौंज्ञान के मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए एक 16 साल की लड़की के सामने तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सौंज्ञान बोला, तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी इसलिए तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि जब तुम 16 साल की थी तभी से मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। सौंज्ञान सोचता है और इसी तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन शूट पर मेकअप आर्टिस्ट बोली, मिसेस वैन, आज आपकी आंखें तो काफी सूजी हुई लग रही हैं। क्या कल रात आपने ठीक से आराम नहीं किया था? वेनली बोली, नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे से आराम किया। वेन बोली, अच्छा, तो आप और मिस्टर सॉन्ग कब सोने गए? वेनली याद करते हुए बोली, लगभग 5 बजे के आसपास। तभी सौंज्ञान बोला, हाँ, 5 बजे के आसपास सोए होंगे हम दोनों। वेन थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या आप दोनों 5 बजे सोए? तो आप और मिस्टर सॉन्ग आखिर 5 बजे तक कर क्या रहे थे? वेन का ये सवाल सुनकर तो मेकअप आर्टिस्ट दंगी रह जाती है। मेकअप आर्टिस्ट वेन का हाथ खींचते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? ऐसे सवाल कौन पूछता है? अब कपल की मर्जी, उन्हें कभी भी सोना हो वो तब सोएंगे। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर वेन समझ जाती है और बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, सही कहा तुमने। वही सौंज्ञान और वेनली दोनों नींद पूरी ना होने की वजह से यौन करने लगते हैं। तभी वेनवेन बोली, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आज का शेड्यूल जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों अच्छे से आराम कर पाओ। ओके, वेनली बोली। पूरे दिन काम खत्म करने के बाद वेनली और सौंज्ञान दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। वेनली बेड पर लेटकर बोली, फाइनली अब आराम करने को मिलेगा। सुबह तो इतनी थकान महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन शाम आते आते तक तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सौंज्ञान बोला, ये सब मेरी गलती है, कल रात मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा थक गई है ना? वेनली बोली, और क्या, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी कमर अभी तक दर्द कर रही है, अब जल्दी से तुम मेरी कमर पर मसाज करो, ठीक है? फिर सौंज्ञान वेनली की कमर पर मसाज करने लगता है और बोलता है, मिसेस वैन, कैसी लगी मेरी मसाज करने की टेक्निक? उम्मीद करता हूँ अब तुम कल के लिए गुस्सा नहीं रहोगी। वेनली बोली, वैसे इसमें गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कल जो चीज़ें मुझे पता चली हैं उसके बाद तो किसी को भी नींद नहीं आएगी। फिर वेनली तुरंत उठती है और सौंज्ञान को पकड़कर उसे धक्का देकर साइड में लेटा देती है और बोलती है, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पूछो, सौंज्ञान बोला। वेनली बोली, तो जो वो तुम्हारे रूमर्स थे होमोसेक्सुअलिटी वाले, वो सब एक्सक्यूजेस थे ना, ताकि तुम मुझे लूमिंग और जेंगजुई वाले स्कैंडल से बाहर निकाल पाओ? सौंज्ञान बोला, हाँ, सही पहचाना। हालांकि उस वक्त जो हालात थे उस हिसाब से तो मेरा ये एक्सक्यूज काफ़ी रियल दिख रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की ने इस पे भरोसा भी कर लिया था। वेनली चिढ़ते हुए बोली, तुमने बेवकूफ़ किसे कहा? उठ के बैठो और ठीक से जवाब दो। हाँ हाँ ठीक है, सौंज्ञान बोला। वेनली ने आगे पूछा, उस वक्त हालांकि मैं फॉरेन में पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी सीक्रेटली मैं तुम्हारे बारे में सारी खबरें रखती थी, तो तुम्हारा क्या तुम भी ऐसा करते थे? ये सुनकर तो सौंज्ञान दंगी रह जाता है। वेनली आगे बोली, और जब मैं घर वापस आई तब मैंने सुना कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर बन गए हो। आखिर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, और फिर तुमसे इंस्पायर होकर मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। वेनली बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी डेब्यू से लेकर आज तक की जितनी मूवीज है ना, सारी देखी हैं। क्या तुमने मेरा कोई ड्रामा देखा? मेरा मतलब है कि मैं बस ऐसी कैजुअली पूछ रही हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं भी थे तो भी कोई बात नहीं। वेनली की बात सुनकर सौंज्ञान बहुत ही चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर वेनली अपनी एक आंख खोलकर धीरे से सौंज्ञान की तरफ देखती है।
सोंगयान की आंखों में आंसू देखकर वेनली हैरान रह जाती है और बोलती है, हाँ, अब तुम क्यों रो रहे हो? तभी वेनली तुरंत उठकर जाने लगती है और बोलती है, तुम बस रुको, मैं अभी टिश्यू पेपर लाई। वेनली जा ही रही होती है, तभी सोंगयान वेनली का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठाकर बोलता है, जिस साल तुम फॉरेन गई थी ना, और जब तक मैंने एक्टिंग शुरू नहीं की थी तब तक मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर था। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि तुम कैसी होगी और इस वक्त क्या कर रही होगी। फिर तुम्हारे सपने को मैंने अपना सपना बनाया। मुझे लगा था कि अगर स्टेज पर थोड़ी सी भी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर हुई तो क्या पता मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ जल्दी खींच पाऊँ। इसलिए मैंने एक्टर बनने का फैसला किया। मैंने तुम्हारे सारे ड्रामास और सारी मूवीज़ देखी हैं, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे हर सीन की हर लाइन भी याद है। और ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। सोंगयान का जवाब सुनकर तो वेनली के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोंगयान आगे बोला, बस अफसोस की बात तो यही रह जाएगी कि इतने साल हम दोनों ने एक दूसरे के बिना निकाल दिए। तभी वेनली सोंगयान के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और बोलती है, नहीं, कुछ भी अफसोस करने के लिए नहीं बचा है। फिर वेनली सोंगयान के चीक्स पर किस करते हुए बोलती है, मानती हूँ कि पास्ट में हमारा टाइम एक दूसरे के बिना गुजरा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो और हमारा फ्यूचर बहुत लंबा है। और मुझे यकीन है हमें आगे ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ हम साथ में काम कर पाएंगे। और फिर बाद में ऐसी कंबल के अंदर एक दूसरे की बाहों में लेटकर हम वो सारी मूवीज़ और ड्रामास देखेंगे जिनमें हमने साथ में काम किया है, सिर्फ हम दोनों। ठीक है? ठीक है, तो वादा रहा, सोंगयान बोला। और इस तरह सोंगयान और वेनली दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।